मुंबई पुलिस में दाऊद के जासूस। मुंबई में कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले, मुंबई पुलिस वाले, पुलिस वाले। छोटा राजन का सनसनीखेज खुलासा। मैं कोई दाऊद से डरता हूं। इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन को भारत लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सीबीआई की टीम मंगलवार रात ही राजन को हिरासत में लेकर भारत पहुंचने वाली थी, लेकिन ज्वालामुखी फटने से बाली में फ्लाइट्स रद्द हो गई और राजन को लाने की तारीख टल गई। और इसी बीच कैमरे के सामने अंडरवर्ल्ड के इस डॉन ने जो खुलासा किया है, उसकी कहानी ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। 22 साल पहले हिंदुस्तान से भागने वाला डॉन 22 साल बाद भारत आ रहा है। मुंबई से अपने गुनाह का सफर शुरू करने वाला छोटा राजन कुछ ही घंटों में मुंबई की जमीन पर कदम रखने वाला है। लेकिन इंडोनेशिया के बाली की जेल में बंद दाऊद के इस सबसे बड़े दुश्मन ने भारत पहुंचने से पहले ही दाऊद पर जो खुलासा किया है, उसने सारे देश में फैला दी है सनसनी। छोटा राजन ने खुलासा किया है कि भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में छिपा बैठा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उसकी हिफाजत कर रही है और भारत में मुंबई पुलिस के कुछ आला अधिकारी भी उसके लिए काम कर रहे हैं। उनके बदन पर वर्दी तो मुंबई पुलिस की है, लेकिन वो ड्यूटी डॉन के लिए कर रहे हैं। वो दाऊद के इशारे पर काम करते हैं, दाऊद के लिए जासूसी करते हैं और वो वही करते हैं जो पाकिस्तान में बैठा दाऊद उन्हें कहता है। कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम। दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले, मुंबई पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले और नेता लोग भी मिले हुए। क्या नेता लोग भी मिले हुए, पॉलिटिशियन। और मैं हमेशा जिंदगी भर लड़ता रहूंगा टेररिज्म के आगे, दाऊद के आगे। इंडोनेशिया पुलिस की गिरफ्त में आए छोटा राजन के इन सनसनीखेज आरोपों ने खलबली मचा दी है। छोटा राजन के इस खुलासे के बाद मुंबई पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हर किसी के जहन में यही सवाल है, आखिर वो कौन वर्दी वाले हैं जो अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद के लिए काम करते हैं। इस बारे में छोटा राजन ने कैमरे के सामने ये खुलासा भी किया है कि दाऊद के इशारे पर ही मुंबई पुलिस ने उसे बहुत टॉर्चर किया है और वो कहानी फिर न दोहराई जाए, इस बात से डॉन कई आशंकाओं से घिरा है। बॉम्बे पुलिस ने मेरे पर बहुत अत्याचार किया है, तो दिल्ली सरकार शुड भी वो नजरिया से देखते हुए मेरे साथ न्याय करे। मुंबई में डर है आपको? मुंबई में डर है राजन? मुंबई में डर है आपको? मुंबई में कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम। छोटा राजन ने कैमरे के सामने यह खुलासा भी किया है कि वो दाऊद के कई राज जानता है। वो 22 सालों तक दाऊद से लड़ता रहा और आगे भी लड़ता रहेगा। मैं कोई दाऊद से डरता नहीं। ऑस्ट्रेलिया में रहे। मैं कोई दाऊद से डरता नहीं। जिंदगी के 22 साल मैंने दाऊद इब्राहिम के अगेंस्ट में लड़ा हूँ और ISI के अगेंस्ट लड़ा हूँ। छोटा राजन का कहना है कि वो दाऊद से नहीं डरता। दाऊद उसका दुश्मन नंबर 1 है। भारत सरकार जहां चाहे उसे वहां ले जा सकती है, बस उसे न्याय मिलना चाहिए। जहाँ सरकार मुझे रखे मेरे से अन्याय नहीं। छोटा राजन के खिलाफ मुंबई में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन मामलों में हत्या, अवैध वसूली और अपहरण जैसे संगीन गुनाह शामिल हैं। हालांकि छोटा राजन का कहना है कि मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ जो भी मामले दर्ज किए हैं वो झूठे हैं,
बेबुनियाद हैं और उसका किसी भी मामले से कोई लेना देना नहीं है। राजन आपको 70 मुकदमे डर लग रहा है उसका? सब राजन 70 मुकदमे डर। वो सब फॉल्स मुकदमे हैं, सारे फॉल्स हैं। सारे फॉल्स हैं। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक छोटा राजन को लेकर केंद्र सरकार को मुंबई पुलिस पर ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए राजन को दिल्ली पुलिस के हवाले किया जा सकता है। खास बात यह है कि राजन को भारत लाने के लिए सीबीआई के अलावा दिल्ली पुलिस के ही अफसर बाली पहुंचे हैं। राजन को लाने के लिए प्राइवेट प्लेन का इस्तेमाल किया जाएगा। 25 अक्टूबर को छोटा राजन की इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट पर हुई गिरफ्तारी के बाद उसकी जुबान से निकलने वाली हर बात पर दुनिया भर के सुरक्षा एजेंसियों की नजर लगी हुई है। वजह यह है कि छोटा राजन का हर बयान मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। यहां हम आपको यह भी बता दें कि आमतौर पर देश से बाहर के मामलों को सीबीआई ही देखती है, लेकिन इस मामले में सीबीआई के साथ ही दिल्ली पुलिस को भी लगाया गया है, जबकि राजन के ज्यादातर मामले मुंबई पुलिस से जुड़े हैं। सूत्र बताते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर में मुंबई पुलिस का रिकॉर्ड बहुत साफ सुथरा नहीं है। मिसाल 2005 के एक सीक्रेट ऑपरेशन की दी जाती है। इस ऑपरेशन में छोटा राजन के गुर्गे विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशना को साथ लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियां एक बड़ा काम करने वाली थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर टी कंपनी से टिप मिलने के बाद इस ऑपरेशन में अड़ंगा लगा दिया था। यह भी तब किया गया जब ऑपरेशन में शामिल अफसरों ने मुंबई पुलिस को बताया था कि वो खुफिया एजेंसियों के इशारे पर यह काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियां छोटा राजन के जरिए दाऊद के हर छोटे बड़े राज को जानना चाहती है और इसलिए छोटा राजन को भारत लाने के बाद गहरी पूछताछ की तैयारी भी की जा रही है। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस भी राजन से करेगी पूछताछ। जानकारी के मुताबिक राजन ने 2010 में दिल्ली के एक बिजनेसमैन को अवैध वसूली के लिए फोन किया था। इसके अलावा भी उसके खिलाफ दिल्ली में 7 केस दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस के 2 अफसर जो बाली में मौजूद हैं, उनके पास इन मामलों से जुड़े दस्तावेज हैं। राजन से इन्हीं मामलों के आधार पर पूछताछ की जाएगी। इसी साल जुलाई में दिल्ली पुलिस ने छोटा शकील और राजन के 3 गुर्गों के बीच बातचीत टेप की थी। इसमें मुंबई के एक हवाला ऑपरेटर का जिक्र भी था। इसी ऑपरेटर ने छोटा राजन की ऑस्ट्रेलिया में लोकेशन बताई थी। बताया जाता है कि इस इंटरसेप्ट को हाई लेवल तक पहुंचाया गया था। खास बात यह है कि किसी तरह शकील के प्लान की जानकारी छोटा राजन तक पहुंच गई और उसकी जान बच गई। सूत्रों के मुताबिक छोटा राजन की डिपोर्टेशन प्रोसेस जारी है। राजन को पहले दिल्ली लाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारतीय अफसर जिन फाइलों को लेकर बाली पहुंचे हैं वो अंग्रेजी और इंडोनेशिया की लोकल भाषा में है। एक खबर यह भी है कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में सिक्योरिटी काफी सख्त कर दी गई है। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि राजन के खिलाफ ज्यादातर केस मुंबई से ही जुड़े हैं और उसे यहां लाना ही पड़ेगा। राजन के लिए सिक्योरिटी इसलिए भी सख्त करनी पड़ी है क्योंकि दाऊद गैंग के कई लोग आर्थर रोड जेल में बंद हैं और ये लोग उस पर हमला कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि कसाब की सिक्योरिटी संभालने वाली आईटीबीपी इस बार राजन के लिए यह जिम्मेदारी संभालेगी। कुछ सूत्र यह भी बताते हैं कि राजन को उसी सेल में रखा जाएगा जहां कसाब को रखा गया था। अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन को भारत लाने के लिए हाई लेवल की प्लानिंग की गई है। बताया जा रहा है कि जिस प्लेन से राजन को भारत लाया जाएगा उसमें कमांडो भी तैनात रहेंगे। सनसनी में आगे हम आपको दिखाएंगे बाली में छोटा राजन ने दाऊद के साथ मुंबई पुलिस के जिस कनेक्शन का खुलासा किया है, आखिर उसका सच क्या है। मुंबई पुलिस और दाऊद के कनेक्शन की कहानी भी उतनी ही पुरानी है जितने खुद दाऊद इब्राहिम की जिंदगी। दाऊद खुद मुंबई के एक पुलिस वाले का बेटा था जो बड़ा होते ही मुंबई पुलिस के लिए बन गया दुश्मन।
लेकिन इसके बाद भी मुंबई पुलिस में उसके दोस्तों की तादाद कभी कम नहीं हुई। अंडरवर्ल्ड पर बनी फिल्में बॉलीवुड के लिए एक कामयाब फार्मूला रहा है। हिंदी फिल्मों की इसी कोशिश का नतीजा थी हिंदी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। कहा जाता है कि फिल्म का ये दृश्य दाऊद के बचपन की उस हकीकत को दिखाने के लिए तैयार किया गया था जो मुंबई पुलिस की फाइलों में कैद है। चोरी करते हैं साले। क्या नाम है तेरा? शोएब खान। और तेरा? जावेद। पैंट पहनना शुरू नहीं किया और चोरी करना चालू? निक्कर में भागने में आसानी रहती है ना। जुबान चलाता है, हैं? चल पुलिस स्टेशन। मुझे अंदर करके कौन सा मेडल मिलने वाला थे को आधे सिक्के रख ले, 2-3 थप्पड़ मार और बात खत्म कर। अबे चिंदी चोर, कैसी बात कर रहा है तू? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे सुल्तान मिर्जा हो। कौन है तेरा बाप? क्या नाम उसका? उसे भी बुलाता हूँ पुलिस चौकी में। बुलाने की क्या जरूरत है, वहाँ पर ही रहता है पुलिस वाला, वो भी सब इंस्पेक्टर खान। क्या? ठीक इसी दृश्य की तरह ही दाऊद भी मुंबई के पुलिस वाले इब्राहिम कासकर का बेटा था जो गलत संगत में पड़ गया और बाद में गुनाह की दुनिया का सबसे खतरनाक नाम बन गया। दाऊद इब्राहिम के गुनाहों की दुनिया का कनेक्शन का पता उसके पिता को अच्छी तरह से था और वो अपने बेटे की मदद के लिए मजबूर थे। शायद इन्हीं कारणों से दाऊद को गुनाह के रास्ते पर चलने से वो कभी रोक नहीं पाए। मुंबई पुलिस में काम करने वाले पिता के वर्दी वाले दोस्त भी दाऊद के हमेशा मददगार ही साबित हुए। दरअसल 90 के दशक के दौर में अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली, अश्विन नाइक जैसे डॉन का डंका बजता था। इन सब के पनपने की एक बड़ी वजह थी अंडरवर्ल्ड का पुलिस और नेताओं से गहरा कनेक्शन। छोटा राजन भी नेताओं से कनेक्शन की बात पर अपना मुंह नहीं खोलना चाहता। कहा जाता है कि कुछ लोग छोटा राजन के लिए काम करते हैं, कुछ लोग दाऊद के लिए काम करते हैं। मैं बहुत समय से ये कह रहा हूं कि सिर्फ पुलिस में नहीं, पॉलिटिशियंस में, ब्यूरोक्रेट्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर गैंग को फेवर करते हैं या उनकी एक्टिविटीज को प्रोटेक्शन देते हैं। 90 के दशक में जहां कुछ मुंबई पुलिस के अधिकारी अंडरवर्ल्ड से हर महीने मिलने वाले पैसे पर काम करते थे, तो कुछ पुलिस वाले अंडरवर्ल्ड में सेंध लगाने के लिए डॉन के गुर्गों से करीबी बनाते थे। यही नहीं, मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का इस्तेमाल भी अंडरवर्ल्ड डॉन अपने नफे नुकसान के लिए किया करते थे। ये जो डीप रूटेड नेक्सस है पुलिस वालों का, और जितने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आप सो कॉल्ड हुए हैं जो अरबैरो साहब के टाइम से शुरू हुए थे, उसमें भी आपको मालूम है 3 ग्रुप थे। एक दाऊद ग्रुप के लोग थे, एक छोटा राजन की ग्रुप के नहीं कि उनकी मदद करने वाले कह सकते हो आप, छोटा राजन की मदद करने वाले थे और अरुण गवली की मदद करने वाले थे। उसमें देखो जितने दाऊद के लोग मरे वो एक सेट ऑफ ऑफिसर्स ने मारे, जो छोटा राजनी के लोग मरे वो दूसरे सेट ऑफ ऑफिसर्स ने मारे, और जो अरुण गवली और अमर नायक के लोग मरे वो तीसरे सेट ऑफ ऑफिसर्स ने मारे। तो ये एक दूसरे के उसमें दखल नहीं देते थे। साल 1984 में दाऊद के दुबई भागने के पीछे भी पुलिस के भेदिये की दी गई सूचना ही थी। अंडरवर्ल्ड के इतिहास में कोई 1 या 2 घटना नहीं है जब मुंबई पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने दाऊद इब्राहिम की मदद की हो। घटना सन 1984 की है। दाऊद को गिरफ्तार करने के लिए उसके नागपाड़ा दफ्तर में मुंबई पुलिस की एक टीम पहुंची, लेकिन टीम पहुंचने से पहले ही दाऊद वहां से फरार हो गया और दुबई जा पहुंचा। दरअसल दाऊद को टिप मिल गई थी। यह टिप किसी और ने नहीं बल्कि मुंबई पुलिस में काम करने वाले दाऊद के गुर्गे पुलिसकर्मियों ने ही दी थी। दाऊद पुलिस वालों की मदद से 1984 में मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आने से बच गया, तो साल 2004 में उसकी जान भी पुलिस वालों ने ही बचाई थी। और अब पकड़े जाने के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने भी दाऊद के इस पुलिस कनेक्शन का खुलासा किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुंबई पुलिस में अब भी हैं दाऊद के जासूस? सनसनी के लिए मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।